अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद उस्मान अली खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ और आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न फास्ट एंड रिमेंबर एवरीथिंग। यानी आप आसानी के साथ कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं, बहुत कम एफर्ट के साथ चीज़ों को सीख सकते हैं और जिन चीज़ों को आप सीखते हैं वो हमेशा आपके जहन में आपकी मेमोरी का हिस्सा बनकर रहें और जब आपको उसकी ज़रूरत हो आप उसको रिकॉल कर लें। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्रेमिंग करनी पड़ती है और बार बार चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, उन लोगों के लिए कि आपको ना तो वो टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ना आपको क्रेमिंग करनी पड़ेगी और ना ही आपको बार बार वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। और असातिज़ा जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिखाना बड़ा मुश्किल होता है और उनको चीज़ें याद नहीं रहती, तो उनके लिए भी है। तो इसलिए चाहे वो आप टीचर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, उनके लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, कुछ हैं तो टेक्निकल चीज़ें डेफिनेटली, इसके पीछे साइकोलॉजी भी होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं बड़े आसान और सादा अंदाज में आपसे बात करूँगा ताकि सब लोग इसको समझ सकें अच्छे तरीके से और उसके ऊपर अमल करें। तो इसके अंदर कुछ 7 पॉइंट हैं आज जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये 7 पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है और इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा। इवन विद इन फर्स्ट लेसन आप जो भी कुछ सीखना चाहेंगे इस तरतीब के साथ आपको नज़र आ जाएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना टाइम आपका बच जाएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हर वक्त आप रेडी होंगे जब मर्जी आपके एग्ज़ाम हो हर चीज़ के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जी तो तहज्जुद के वक्त क्या होता है जी, आप सोकर उठते हैं, जब सोने से पहले बहुत सारी विंडोज़ हैं वो सारी क्लोज हो गई और जब उठे आप तो उस वक्त कोई भी विंडो ओपन नहीं थी, सिर्फ एक ही आपने ओपन की, फोकस उस पर किया, इर्द गिर्द हर तरफ सुकून है, खामोशी है, कोई आपकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लिहाजा वो बहुत इफेक्टिव टाइम है। इसी तरह से जब भी कोई राइटर ये इफेक्टिव काम करते हैं तो वो तन्हाई में या ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उनको कोई इस तरह का मामला ना हो। तो पहली बात है फोकस है। अब ये अलग बात है कि वो आपके डिफरेंट माइंड के लेवल होते हैं और एक खास लेवल आता है जहाँ पे आप गुनूदगी के करीब जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको चीज़ें याद होती हैं। वो इसलिए होता है कि जब आप गुनूदगी की तरफ जा रहे होते हैं तो आपकी सारी विंडोज़ बंद हो जाती हैं और उस वक्त जिस एक चीज़ पे आप फोकस करेंगे वहाँ रिजल्ट मिलेगा। तो पहली चीज़ कंसंट्रेशन आपने सीख ली। दूसरी बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ कि इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। अब याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप जिस चीज़ के साथ आपके इमोशंस अटैच हो जाए, जिस नॉलेज के साथ, जिस बुक के साथ, जिस काम के साथ, वो बहुत जल्दी आप सीखते हैं और वो आपकी मेमोरी का लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, आपको किताब याद नहीं हो रही, आपको समरी याद नहीं हो रही, आपको ऐसे याद नहीं हो रहा, लेकिन आपको मूवी जो एक दफ़ा देखी है A to Z सारी याद है, आपको पूरा मैथ्स याद है, आपने जो नॉवल पढ़ा है वो सारा याद है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका इमोशंस इन्वॉल्व थे। तो इंटरेस्ट पैदा करें, मोटिवेशन वो कैसे होगी कि आप उसके आउटकम देखें, आप उसका ऑब्जेक्टिव देखें, आप उसका बेनिफिट देखें, आप उस एक्टिविटी का मकसद देखें। और ये जो बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं, चाहे वो टीचर हैं या पेरेंट्स हैं। जब आप डंडे के जोर पे आप उसको सख्ती के साथ कर रहे हैं तो अब ना उसकी इंटरेस्ट है, ना उसकी मोटिवेशन है, ना उसका वो विंडो ओपन हुई है, बोतल बंद है, कैप बंद है, ऊपर आप पानी डाल रहे हैं, वो नहीं भरेगी। लिहाजा आपका काम ज़बरदस्ती वाला नहीं है, कभी भी ना अपने साथ करें ना किसी के साथ। मोटिवेशन इंटरेस्ट पैदा करें, इमोशन उसके साथ अटैच करें, अचीवमेंट उसके साथ अटैच करें, उसके बाद जो सीखेंगे वहाँ से आपको फ़ायदा होगा और उसकी जो है वो बेसिकली आपके अंदर जो है वो लर्निंग होगी। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके कि आपने लर्निंग शुरू करने से पहले आपने ये 2 काम करने हैं। अब जब आपने लर्निंग करनी है तो वो किस तरीके से करनी है, उसके अंदर याद रखिएगा कि आउटलाइंस का आपने इस्तेमाल करना है। आउटलाइन क्या होती है कि पूरे पैराग्राफ लंबे चौड़े ऐसे याद नहीं होंगे, आपको भूल जाएंगे। आप पॉइंट्स बनाएं, आप चंक्स बनाएं, आप हेडिंग्स बनाएं उनकी। फॉर एग्जांपल आपका एक चैप्टर है और उस चैप्टर को पूरे को याद करना मुश्किल है, 2 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, आप उसके अंदर 10 पॉइंट हैं, 7 हैं, 8 हैं, उन पॉइंट्स को निकाल लें और वो पॉइंट नोट कर लें अपने पास और वो पॉइंट याद कर लें। अब आपकी पूरी बुक के अंदर 50-60 पॉइंट में पूरी बुक आ जाएगी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 7 पॉइंट सीखने जा रहे हैं या 6 सीखने जा रहे हैं, तो जितने भी हम सीखेंगे आपको पता होगा कि एग्जैक्ट मैंने इतने सीखे हैं। और बाद में आपको क्या फ़ायदा होगा इसका, बाद में आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसको रिकॉल करेंगे तो आपको पता होगा टोटल 6 थे, मुझे कितने आते हैं और कितने नहीं आते। तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, आपको पूरी बुक्स जो है एक पेज के ऊपर आउटलाइन की शक्ल में आ जाएंगी, पूरा सिलेबस आ जाएगा और उसको आप इस 60 सेकंड्स के अंदर रिव्यू कर सकते हैं, हर वक्त आपको याद रहेगा और जब भी आप एग्जाम टेस्ट देना चाहें आप उसको जस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आउटलाइन की शक्ल में लेक्चर डिलीवर करें और आउटलाइन की शक्ल में जो है वो आप उस लेक्चर को जो है वो नोट करें और उसको अटेंड करें।
जैसे अभी हमने बात की तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले हमने फोकस की बात की, कंसंट्रेशन, और उसके बाद हमने मोटिवेशन और इंटरेस्ट की बात की, और तीसरे नंबर के ऊपर जो हमने बात की है वो आउटलाइन की बात की है। चौथे नंबर के ऊपर जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। जो चीज़ें विजुअलाइज होती हैं यानी पिक्चर्स और मूवीज़ की शक्ल में होती हैं वो हमारी मेमोरी का लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनती हैं, और जो टेक्स्ट होता है और इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा देर हमारी मेमोरी का हिस्सा नहीं रहती। इसकी मिसाल अगेन मैं आपको दूंगा कि अगर आपने कोई मूवी देखी, मिसाल के तौर पे एक नॉवल है ओल्ड मैन द सी, ग्रेजुएशन बीए के अंदर, आप 10 दफ़ा उसको पढ़ लें फिर भूल जाता है, लेकिन आप उसकी वीडियो लें और वीडियो एक दफ़ा देख लें आपको कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि पिक्चर्स की शक्ल में और वीडियोस की शक्ल में वो इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करें। अगर आपके पास वीडियोस नहीं है, टेक्स्ट है, तो आप खुद इमेजिनेशन के अंदर कोई स्टोरी क्रिएट करें और उस स्टोरी के जरिए आप उसको लेके जाएँ। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिएगा कि आपके ब्रेन के 2 पार्ट हैं। एक जो है वो ये इसको टेक्स्ट को और लॉजिकल इन चीज़ों को लेता है और वो बहुत जल्दी थक जाता है और वो बोर हो जाता है और वो ज़्यादा देर काम नहीं करता, 15-20 मिनट के बाद वो एक्टिव नहीं रहता। और दूसरा जो आपका पार्ट है ब्रेन का वो डील करता है एस्थेटिक अपील को, यानी उन चीज़ों को जिससे उसमें इंटरेस्ट होती है। तो वो जितना उसमें काम करता है, इन्वॉल्व होता है, वो और ज़्यादा एक्टिव होता है और उसको और ज़्यादा मज़ा आता है। अगेन मैं मिसाल दूंगा, आप क्रिकेट मैच देखते हैं, सुबह से शाम तक पूरा दिन देख लेते हैं। 3 घंटे की मूवी आप पल के चिपकाए बगैर आप देख लेते हैं। नॉवल आप छोड़ते ही नहीं, आप पूरी पूरी रात पढ़ते हैं। क्यों? कि उसके अंदर वो ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव हो जाता है। वो कैसे एक्टिव होता है? वो स्टोरीज से होता है, वो वीडियो से होता है, वो इमेजेस से होता है, वो कलर से होता है, वो साउंड से होता है, तो म्यूजिक से होता है। तो इसीलिए बच्चों की जो बुक्स हैं और ये चीज़ें हैं कलरफुल और इस तरह से पिक्चर्स बनाई जाती हैं जिनके जरिए वो आसानी के साथ जो है वो उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। तो ये हो गया जी विजुअलाइजेशन। तो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको विजुअलाइज करें और उस विजुअलाइजेशन की वजह से इंशाल्लाह आपको वो याद रहेगी। नेक्स्ट आपका जो 5th पॉइंट है दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। जो आप याद रखिएगा कि जिस चीज़ को आप एक दफ़ा देखते हैं या सुनते हैं, चाहे वो खैर है, तो आपकी मेमोरी के अंदर हल्का सा वो स्केच बना देता है, लेकिन जब दोबारा करता है तो वो गहरा होता है, तीसरी दफ़ा करता है तो और गहरा होता है। तो जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी का वो परमानेंट। इसकी मिसाल ऐसे नहीं कि एक गाड़ी है वो कच्चे रास्ते के ऊपर से गुजरी, पहली दफ़ा हल्का सा निशान बन जाएगा, लेकिन जब बार बार आप वहाँ से गाड़ी गुजारेंगे तो एक पक्का निशान और रास्ता बन जाएगा। इसी तरह जिन चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस, क्योंकि स्किल जो है वो बेस ही प्रैक्टिस के ऊपर करता है, तो उस प्रैक्टिस की वजह से वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आपकी जो है वो रेपिटिशन, कि अब आपकी जो है वो रेपिटिशन याद रखिएगा कि जिन चीज़ों को आपको रिपीट करते रहते हैं। आपकी मेमोरी के 3 लेवल में बता सकता हूँ जनरली अगर टर्म में बात करें। एक आपका फ्रंट होता है, एक आपका फॉर एग्जांपल ए है जो डेस्कटॉप जैसे होती है जिनको आप चीज़ों को रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, और एक जो होता है उससे बैक पे, और एक थर्ड लेवल होता है। जो थर्ड लेवल है बहुत सारी चीज़ें हैं वो डेड है, वो आपको याद ही नहीं आएंगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आप जब 4 साल के थे और आप अपने ईद वाले दिन कौन से कपड़े पहने थे और क्या खाया था, शायद कभी भी याद ना आए आपको। लेकिन जो दूसरे नंबर की मेमोरी होती है उसके अंदर थोड़ा सा ज़हन पे जोर देते हैं और कोशिश करते हैं तो वो सर्च करके आप ले आते हैं उस बात को। लेकिन जो चीज़ें रिपीट होती हैं वो आपकी डेस्कटॉप पे होती हैं। जो नंबर आप रोज़ाना डायल करते हैं, जिस नाम को आप रोज़ाना बुलाते हैं, जिस रास्ते से आप रोज़ाना गुजरते हैं, वो आपको हमेशा याद रहते हैं, वो भूलते नहीं। तो इस वजह से रेपिटिशन की वजह से आपको चीज़ें याद होती हैं। याद रखिएगा, चीज़ें बाहर देख के नहीं, चीज़ें अंदर से आप पहचानते हैं। आप फर्स्ट टाइम किसी बंदे को देखते हैं तो आपने नहीं पहचाना, फर्स्ट टाइम किसी रास्ते से गुजरे तो नहीं पहचाना, लेकिन जब आपने उसको यहाँ सेव कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको पहले ही पता है कि आगे मोड़ आएगा, क्रॉस आएगा, ये आएगा, आप यहाँ से सारा कुछ देख रहे होते हैं। तो इसके लिए रेपिटिशन। अब रेपिटिशन के लिए अगर आपने आउटलाइन बनाई हुई है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जब आप आउटलाइन नहीं बनाते, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ते हैं तो आप कई घंटे ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आउटलाइन विद इन 1 मिनट, विद इन सेकेंड्स आप ओवरव्यू आप उसका कर लेते हैं। और अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है जो आप शेयर करते हैं, यानी आगे टीच करते हैं, आगे बताते हैं। हमारा फोकस इनपुट पे है, असल चीज़ आउटपुट है। जो चीज़ आपकी शेयरिंग में आ गई, आउटपुट में आ गई, टीचिंग में आ गई, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गई। 10 चीज़ें सीख के एक को भी आगे शेयर ना करना, आउटपुट ना देना, उसके बजाय एक ही सीखें और उसको शेयर करें, और वो जितनी चीज़ें आप शेयर करेंगे, टीच करेंगे, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये जो 7 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, अब इनके मुताबिक अभी एक्टिविटी कोई भी कर लें, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह वो चीज़ सही तरीके से आप सीखेंगे भी, मेमोरी का भी हिस्सा बनेगी, और उसके बाद वो इंशाल्लाह जब भी आप रिकॉल करना चाहेंगे आप इसको रिकॉल भी कर सकते हैं। टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और थोड़े
दिनों के अंदर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।